ਏਕਾ ਮਾਈ जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे ज्यों होवै फुरमान। ओ वेखे ओना नदर न आवे बहुता एहो विडान। आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। भारत विच ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਨੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ। और तीसरे ने लय करनी प्रलय करनी शुरू की थी, शिव जी। ये धारणा बहुत लंबे समय तो साडे देश विच प्रचलित है। इसका सही स्वरूप धन गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रख रहे हैं। ये तो ठीक है कि जगत विच कम 3 हो रहे ने, जीव जम रहे ने, जीव टिक रहे ने, जीव मिट रहे ने। पर यह ख्याल क्यों बनया कि ये सब कुछ 3 तो हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा। इस वास्ते बनया जिस तो जम रहे ने वो मिटाएगा क्यों, तो जिसने मिटाई देना है वो पालना क्यों करेगा, तो जिसने पालना ही करनी है वो क्यों मिटावेगा। लिहाजा जन्म देने वाला कोई और है, पालना करने वाला कोई और है, नाश करने वाला कोई और है। मनुख दी विचारधारा इत्थों ए बनी। एक शक्ति कम नहीं कर रही, 3 शक्तियां कम कर रही ने। पर यह सोचनी गुरु नानक नूं आई, कम 3 हो रहे हैं पर इको ही शक्ति तो हो रहे हैं। इको ही शक्ति 3 कम कर रही है। ब्रह्मंड विच असी गौर नाल तकी है तो देखण नूं मिलेगा बहुत सारे कम इको ही शक्ति कर रही है। जैसे एक बिजली का करंट रेलां मोटरां गड्डियां नूं चला रहा है, पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं। किधरे इस तो हीट मिल रही है, गर्मी मिल रही है, और किधरे कूलर चल रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहे हैं। करंट तो इको है, सैकड़े कम वो कर रहे हैं। अगन चूल्हे विच बल के भोजन बना रही है, हजारा कम कर रही है। पर जे यही अग मकान बाजारां नूं लग जाए, शहरां नूं लग जाए, तो अग जला के खाक कर देंदी है, राख कर देंदी है। ये 2-2 ते बेशुमार कम असी अग्नि विच देखते हैं। पानी जगत दा जीवन है, जगत दी प्यास बुझांदा है। हजारां तरह दी लोड़ां दी पूर्ति इसे ही पानी तो होंदी है। पर वगदे होए दरिया जे किधरे हड़ दी शक्ल अख्तियार कर जान, समुंदर विच किधरे तूफान आ जाए, तो बस्तियां नेस्तो नाबूद हो जांदियां ने, शहर उजड़ जांदे ने, जीड़ियां खेतियां पानी तो हरियां भरियां हो जांदियां, ओही डुब के नास हो जांदियां, मिट जांदियां ने। पानी भी सानू 2 कम करदा होया दिसदा पिया।
ਪਵਨ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਵਨ, ਇਹ ਹਵਾ ਜਦ ਤੂਫਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ कि उत्पत्ति किसी होर तो हो रही है, पालना किसी होर तो हो रही है, नाश किसी होर तो हो रहा है, इस तरह की धारणा नूं गुरु नानक ने नहीं मनिया। जगत का जिक्र करके फिर साहिब अपने विचार देंदे ने। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। जगत की विचारधारा ये प्रचलित कि एक माया, ये मादा, ये माया जुगती नाल प्रसूत हुई। फिर इस तो तीन चेले प्रमाणिक होए, तीन चेले पैदा होए, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसार नूं बनाण वाला संसारी, एक संसार की पालना करने वाला भंडारी, और एक संसार की लय करने वाला दीवान, ला के लय करने वाला शिव जी। ये धारणा जगत विच प्रचलित। ये तो ठीक है, कम तीन हो रहे ने, पर ये तीन कम चूंकि विरोधी ने, विपरीत ने। जमना होर घटना है, मरना होर घटना है, पालना करना एक होर घटना है, और ये तिना तो हो रही हैं, एक तो नहीं, क्योंकि विपरीत ने। जो बनाएगा मिटाएगा क्यों, और जिसने मिटा ही देना है उन्होंने सवार के रखने की की लोड़ है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फरमान। हकीकत ये है, सच्चाई ये है, जिमें उस परिपूर्ण परमात्मा नूं भावदा है, तिवें उस संसार नूं चलांदा है, बनांदा है। जिमें उसका हुक्म है, तिवें ये जगत टिकदा है ते मिटदा है। भाव ये सब कुछ उस एक दी रजा विच हो रहा है, उस एक दे हुक्म दे हो रहा है, उस एक दे फरमान दे हो रहा है। पर वो एक इन्हां सारियां नूं वेखदा है, उन्हां सारियां नूं वो एक नहीं दिखाई देंदा। वो वेखे उन्हां नज़र ना आवे, बहुता एहो विडान। आश्चर्य लीला जिहड़ी है वो ये है कि इतनी वड्डी अनेकता नूं सारियां नूं वो एक देख रहा है, पर इतनी वड्डी अनेकता ये सारे उस एक नूं नहीं देख रहे, उस एक नूं नहीं समझ रहे। महाराज कहते ने यही आश्चर्य कौतक मैनू दिखाई देंदा है। हजारां अखां ने, लखां करोड़ां अखां ने, वो एक नूं नहीं देखदे पे, और वो एक सारियां नूं वेखी जांदा है, सारियां नूं वेखी जांदा है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी रे। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, उदा वेखना व्यापक, उदा सुनना व्यापक, उदा समझना व्यापक, और उसका बोल भी ब्रह्मंड विच व्यापक वज रहा है। साहिब कहते ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेस। ऐसे परमात्मा नूं प्रणाम है, नमस्कार है, जो जगत दा आद है, शुद्ध स्वरूप है, अनाद जिसदा मुड नहीं लभ्या जा सकता, अनाहत जो नाश तो रहत है, जुग जुग एको वेस, हर जुग विच जिसदा इको ही वेस है, सदा इको रस है। आसन लोए लोए भंडारे,
जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार। नानक सचे की साची कार, आदेश तिसे आदेश। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। वो जो परिपूर्ण परमात्मा है, हे जोगी, हर ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ। ਇਹ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਨਛੱਤਰ, ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਉਸ ਦਾ ਆਸਣ ਹਰ ਲੋਕ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਸਤਾ ਹੈ। जैसे मछली किधरे भी चले जाए सागर दे विच है, असी किधरे भी चले जाइए परमात्मा दे विच हां। सारे ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे उसे ही परमात्मा दे विच ने, उसे ही व्यापक शक्ति दे अंदर ये सब कुछ है। लिहाजा उस परिपूर्ण परमात्मा दा आसन टिकाणा हर लोक दे च है। जिथे उसका आसन है ਉੱਥੇ ਹਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਨ ਲੋ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਉਸਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੰਡਾਰਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਭੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦਾ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸੇ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗਿਲਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। जैसे कवि सुंदर कहते हैं, सुंदर पेट दियो बड़ पाप कियो। हे प्रभु, एक पाप ते तैथों भी हो गया। चलो पेट तू पशु पक्षियां दा बनाया सी, ठीक सी, और रिजक लभदे रहिंदे, होर कम नहीं सी उन्हां नूं। पर कम से कम तू मनुख नूं ये पेट नहीं लाना चाहिदा सी। मनुख नूं ये पेट ना देंदा। क्यों? ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਦ ਏਕ ਅਨੀਤ ਅਨੀਤ ਰਚੀ, ਸ਼ੁਭ ਸੰਤਨ ਕੇ ਤਨ ਪੇਟ ਲਗਾਇਓ। ਅਤ ਦੀਨ ਮਲੀਨ ਦੁਖੀ ਨ ਰਜੋ, ਤਿਨ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਇਓ। हे परिपूर्ण परमात्मा, एक अनीति तैथों भी हो गई है। तू संतां नूं भी पेट दे दिते। जो मलीन लोग ने, दुखी लोग ने, विकारी लोग ने, इन्हां संतां नूं उन्हां दे घरों भिक्षा मंगनी पै गई। एक अनीति
तैथों भी हो गई। इस मामले च राजयोगी भरतरी भी अगे ने, वो भी परिपूर्ण परमात्मा ते एक बहुत वड्डा गिला करते हैं। वो कहते ने, नागों का आहार ब्यार, माटी कीनो मुख चार, उदम न हिंसा वार, सुख सदा होए है। देखते सही है परमात्मा, तू सप्पां दा रिज़क मिट्टी बना दिता, ते मिट्टी ते व्यापक है, सारी थां ते उन्हां नूं मिल जांदी है, खुड दे विच मिल जांदी है। कोई हिंसा करन दी लोड़ नहीं, कोई उद्यम करन दी लोड़ नहीं, कोई उपराला करन दी लोड़ नहीं। अंकुर त्रिड़ाद सुधा सो प्रसाद पावे, पशु अहलाद धार धारा सोए है। फिर तू चौपाए जानवर बनाए, उन्हां लई आहार बना दिता, जंगल दे पत्ते घास इत्यादि। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਘਾਸ ਤੇ ਪੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਚੀ ਨਰੋਂ ਕੀ ਵਿਤ, ਜੋ ਨਾ ਬਿਨਾ ਵਿਤ, ਰੰਡੀ ਪੂਤ ਸਮਤਾ ਹੈ, ਦੰਡੀ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू एक मनुख दी रोजी ऐसी बना दिती जो बिना वसीलियां तो बिना मेहनत तो लभदी नहीं, न लभदी नहीं। मनुख दा आहार ऐसा बना दिता, बिना भजिया दौड़िया उद्यम कीतिया लभदा नहीं। भरतरी ते थे कहंदे ने, हे प्रभु, मैनू ते इंज लगदा है तू रंडी दा पुत्र है, तैनू दंड देण वाला कोई नहीं, तेनू समझाण वाला कोई नहीं, तेनू अकल देण वाला कोई नहीं। लगदा है भुख तो किधरे भरतरी बहुत व्याकुल होए ने, बेचैन होए ने, ते ऐसा गिला कर बैठे ने। वास्तविक गल यह है, अगर गहराई नाल देखिए, जीवां लई जो बहुत लोड़वंद है, जिस तो बिना एक छिन नहीं रहा जा सकता, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि पवन व्यापक है, कोई जीव हवा कमाण वास्ते पवन कमाण वास्ते नहीं जाता, क्योंकि हवा तो व्यापक है और ये भी एक रिज़क है। असी श्वास लेंदे हां, कढ़दे हां, लेंदे हां, बार बार पवन नूं अंदर ले जांदे हां, ये भी साडा भोजन है। पर ये भोजन व्यापक है, व्यापक है। और हवा तो बिना एक सेकंड भी असी जी नहीं रह सकते। दूसरा पानी है, जिथे हवा तो बिना असी एक सैकंड भी नहीं रह सकते, पानी तो बिना घट तो घट 3 दिन रह सकते हैं, अंदाजन 3 दिन रह सकते हैं। इस वास्ते पानी हवा नालों थोड़ा घट जरूरी है। परिपूर्ण परमात्मा ने पानी दे भी दरिया वगा दिते हैं। पानी दी बारिश होंदी है, पानी भी बहुत आदे च है। 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है। गालबन हजारां नदियां ने जमीन ते वग रही ने, और फिर जोर दियां बारिशां ने, बहुत है पानी। इस वास्ते असी ये भी नहीं सुनते कि कोई मनुख पानी कमाण वास्ते एक देश तो दूसरे देश गया, एक शहर तो दूजे शहर गया। कोई मनुख पानी कमाण वास्ते अपना वतन छड़ के दूसरे वतन चला गया, ऐसा सुनन नूं ते देखण नूं नहीं मिलता। लेकिन ऐसा तो देखण सुनन नूं मिलता है कि एक मनुख रोटी कमाण वास्ते एक शहर तो दूसरे शहर गया, एक मनुख रोटी कमाण वास्ते अपने घर तो दूसरे घर गया, एक मनुख रोटी कमाण वास्ते अपने वतन तो दूसरे वतन गया। क्योंकि रोटी व्यापक नहीं है पवन की तरह, ते रोटी दी बारिश भी नहीं आउंदी पानी की तरह। रोटियां दे दरिया भी नहीं चलते पानी की तरह, पानी दे दरिया चलते ने। विद्वान कहते ने, एक आम शरीर 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है।
एक आम शरीर 3 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है, और हवा तो बिना ते मनुख 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। हवा व्यापक बना देती, पानी बहुता बना देता। रोटी कमाण वास्ते मनुख ਨੂੰ एक ਥਾਂ ਤੇ दूसरी ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਹਾਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਹਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਉਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਦਮ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਡ ਦੇ 'ਚ ਸੱਪ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਉन्नति ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਈ ਹੈ, कदी इस दे पिछे देखिए खेड सारी रिजक दी है, रोटी दी है। इसने ही भजाया दौड़ाया और इसने ही मनुख दे दिमाग नूं तरह तरह दियां कांडां कढ़ण ते मजबूर कीता है। ये रेलां, मोटरां, गड्डियां, सड़कां, पुल, हवाई जहाज, इस सब कुछ दी बनतर दा कारण 2 रोटियां ही ने मनुख नूं प्रेरित कर रही ने। जिहड़ियां 2 रोटियां मनुख ਨੂੰ प्रेरित करके इतना कम करा रही ने, उस रिज़क ਨੂੰ ਤੇ महान आखना चाहिए। परमात्मा ने चंगा कीता है कि साडा रिज़क इस ढंग नाल बनाया, मनुखां दा रिज़क इस ढंग नाल बनाया कि इस ਨੂੰ अपनी रोजी लभनी पैंदी है। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। जिथे इस दे दाने पए ने, उन्हां दाणियां ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਫਲਕ ਬੋਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੱਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਉન્નਤੀ, ਇਤਨੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਇਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। तू उदम कर ते प्रभु दा चिंतन कर, परमात्मा चिंता करेगा, क्योंकि जगत उसने पैदा किया है, तो संभाल भी उसने जो है करनी है। महाराज कहते ने ओदा आसन हर लोक दे च है और उसका भंडारा भी हर लोक दे च है, और उसने अपने भंडारे जो कुछ एक दफा पा दिता, अरबां खरबां साल तो जीव उस भंडारे चों कढ़ रहे ने। भंडारा खत्म नहीं होया। धरती विच कोई लोहा मुक नहीं गया, सोना चांदी मुक नहीं गया, कोई पदार्थ मुक नहीं गए। त्यों दी त्यों धरती भरी पई है। जीव खा खा के थक जाते ने, टुट जाते ने, चले जाते ने। भंडारे परमात्मा दे मुकदे नहीं। आसन लोए लोए भंडार, जो कुछ पाया सो एका वार। कर कर वेखे सिरजनहार, ओ परिपूर्ण परमात्मा। ओ जो सिरजनहार है, अपनी कीती ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਕਾਈ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ मनुख ਨੂੰ ऐसी उकाई दिखाई दे सकती है, जैसे कि एक गाथा है। अंब दे दरखत थले मनुख सुता होया ते सामने हिंदवाणियां दा खेत, बहुत वड्डे वड्डे तरबूज बेलां नूं लगे हुए और छोटे छोटे अंब दरख्त नूं लगे है। मनुख कहंदे परमात्मा तैनूं कौन समझावे, इतने वड्डे वड्डे फल तू बेलां नूं लाए और निक्के निक्के फल तू इतने वड्डे दरख्त नूं लाए। इस तरह परमात्मा की अनगैली ते हसदा होया सौ गया। ठंडी हवा चली, सौ गया। हवा दे तेज झोंके नाल अंब गिरिया, उसदे मत्थे ते लगया ते एकदम ख्याल आया जे तरबूज गिरदा
तो सिर्फ तरबूज ने ही नहीं टुटना सी, मेरा सिर भी टुट जाता। हे प्रभु, तू जो कुछ भी कीता है, जो कुछ भी बनाया है, ठीक है, इस दे किधरे भी उकाई नहीं लभी जा सकती, इस दे किधरे भी जो है भुल नहीं लभी जा सकती। तू सच है, तेरी करनी भी सच है। नानक सचे की साची कार, आदेश तिसे आदेश। नमस्कार है उसनों, प्रणाम है उसनों। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। जो सारियां दा आद है, मुड है, और जो शुद्ध स्वरूप है अनाद, ते फिर जिसदा मुड लभया ही नहीं जा सकता, वो मुड किथे, वो मूल किथे है। और जो अनाहत है, नास तो रहत है, ते जुगा जुगा दे जो सदा एक रस है ते टिकिया होया है। महाराज कहते ने प्रणाम है, प्रणाम है। इस स्वरूप दियां ये 4 पौड़ियां ने, और जोगियां नूं गुरु नानक देव जी महाराज समझाते ने और मूल रूप दे दसदे ने। नानक सचे की साची कार, और ओही सब कुछ कर रहा है, ओही करनहार है, होर कोई नहीं है, होर कोई नहीं है। और उसे नो ही प्रणाम करो, बार बार उसे नो ही सजदा करो, ताकि थोड़े सिर दा बोझ सारे दा सारा ओ चुक लवे, ते थानू ये सूझ आ जाए उसे तो उत्पत्ति हो रही है, उसे तो पालना हो रही है, उसे तो नाश हो रहा है। और पालना दे भंडारे उसके हर लोक दे मौजूद ने, और भंडारियां दे जो कुछ उसने पाया इको ही दफा पा दिता है। और ऐ मनुख, जे किधरे तू उसकी सूझ समझदा भोजन बना लवें, ज्ञान नू भोजन बना लवें, ते दया नू उस भोजन नू वंडण वाला बना लवें, ते घट घट दे जो नाद वज रहा उसकी आवाज अनहद ध्वनि चल रही है, इसनों सिंगी बना लवें, तो फिर तू महान जोगी बन जाएगा। इन्हां 4 पौड़ियां दे राही जोगियां नू सतगुर ने संदेश दिता है, उपदेश दिता है, और बार बार आखे है आदेश तिसे आदेश। आद अनील अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेश। प्रणाम है उसनों, प्रणाम है उसनों जो जगत दा मूल है, शुद्ध स्वरूप है, ते जिसदा मूल नहीं लभया जा सकता, जो नाश तो भी रहत है, ते जुगां जुगां दे जिसदा इको ही वेश है, इको ही स्वरूप है। प्रणाम है उसनों, प्रणाम है उसनों, प्रणाम है उसनों। इक दूजी भो लख होए, लख होवे लख वीस। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। एतरा पत पवड़ियां चढ़िए होए 21। सुन गला आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाइए, कूड़ी कूड़े ठीस। धार्मिक जगत विच बहुता कुछ ऐसा है जिसनों असी कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड एक सीमा तक होवे तां ते ठीक, खिडौणियां नाल खेडना एक उम्र तक होवे तां ते ठीक, पर बच्चा प्रौढ़ हो गया, जवान हो गया, अजे भी खिडौणियां नाल खेड रहा, अजे भी गुड्डे ते गुड़ियां दा खेड, तो फिर शक होवेगा उसकी जवानी ते किधरे ऐसा ते नहीं ये दिमागी तौर ते रह गया। धार्मिक जगत दे च भी ऐसा है, जिथे शरीर दा बचपना है, शरीर दी जवानी है, शरीर दी बृद्ध अवस्था है। हू बहु मनुख दे मन तो राजनीति दा जन्म होया है, समाज दा जन्म होया है, धर्म दा जन्म होया है।
ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਮੂਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾਈ ਨਹੀਂ,